बारिश में क्यों नाचता है मोर। प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले प्रकृति के उपासक रहे हैं। हिंदू परंपराओं में तरह तरह के पेड़ पौधे, नदी, सागर, ग्रह, नक्षत्र तथा जीव जंतुओं से जुड़ी अनेक रोचक एवं शिक्षणीय कथा कहानियां युगों युगों से प्रचलित हैं। उदाहरण के तौर पर कौवे को खाना खिलाने से पूर्वजों को श्राद्ध की प्राप्ति होना, गिरगिट का परिवेश के अनुरूप रंग बदलना और यहां तक कि बारिश में मोर का नाचना, ये सभी क्रियाएं जो जीव जंतुओं द्वारा संपादित होती हैं, अपने आप में एक अनोखी पौराणिक कथा को छिपाए हुए है, जिसके बारे में शायद ही बहुतों को पता होगा। सूत्रधार की आज की कहानी में हम उस किस्से के बारे में जानेंगे जिसके चलते उपरोक्त प्राणियों को इन सभी गुणों का अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, रावण अपने पुष्पक विमान में घूमते घूमते उशिर बीज नामक एक राज्य में जा पहुंचा। हर तरह की संपदा से परिपूर्ण तथा दुख शोक से परे उस राज्य की प्रजा मरुत नामक एक धर्मज्ञ राजा के अधीन सुख समृद्धि से भरा जीवन व्यतीत कर रही थी। पुष्पक विमान पर खड़े लंका नरेश ने जब आकाश मार्ग से नीचे देखा, तब उसे राज्य में किसी भव्य यज्ञ का आयोजन होता दिखाई पड़ा। राजा मरुत के द्वारा आयोजित वो यज्ञ स्वयं देवगुरु बृहस्पति के भाई महर्षि संवर्त के संरक्षण में हो रहा था। देवराज इंद्र, वरुण देव, धर्मराज एवं रावण के बड़े भाई वैश्रवण कुबेर भी वहां उपस्थित थे। इस यज्ञ से कुछ वर्ष पूर्व ही रावण ने कुबेर को परास्त कर उससे लंका तथा पुष्पक विमान छीन लिया था। यद्यपि रावण ने कुबेर को पराजित कर दिया था, लेकिन अपने भाई के प्रति उसका क्रोध थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था। वो अभी भी कुबेर का वध करने की योजना बना रहा था, जिसके बारे में कुबेर को भी पता था। साथ ही साथ ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के उपरांत एक तरह से अजेय बन चुके रावण का भय तीनों लोकों पर छाया हुआ था। मानव तो मानव, यक्ष, गंधर्व एवं देवता भी उसके नाम से थर थर कांपते थे। इसीलिए इंद्र और कुबेर समेत यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं की दृष्टि जैसे ही रावण पर पड़ी, उन सभी ने डर के मारे जीव जंतुओं का रूप धारण कर लिया। धर्मराज कौवा बन गए, इंद्र मोर, वरुण हंस तथा कुबेर ने गिरगिट का रूप धारण कर लिया। जब रावण ने अपने विमान को यज्ञ स्थल के पास उतारा, तो उसे वहां किसी भी देवता के होने का कोई आभास नहीं हुआ। अतः उसने राजा मरुत के पास जाकर अपनी दिग्विजय की इच्छा जताई और अपने इस समृद्धशाली राज्य को उसे सौंप देने के लिए कहने लगा। रावण ने राजा मरुत से कहा, ऐश्वर्य से समृद्ध तुम्हारा ये राज्य लंका साम्राज्य का हिस्सा बनने हेतु ही अस्तित्व में आया है। अतः मेरे सम्मुख आत्मसमर्पण कर तुम अपना राज्य शांतिपूर्वक मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, अन्यथा इसी समय तुम्हें और तुम्हारे समग्र वंश का विनाश करने के बाद इन ऋषियों के रक्त से स्नान करके तुम्हारे राज्य को बलपूर्वक हथिया लूंगा। मैं त्रिलोक विजेता लंकापति रावण हूं। मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। रावण की बातें सुनकर मरुत भयभीत होना तो दूर की बात, उल्टा क्रोध से जल उठे। पहले ही अपने यज्ञ में उत्पन्न हुए रावण नामक इस विघ्न से असंतुष्ट मरुत अब उसके इस प्रकार औद्धत्य से अपना समस्त संयम खो चुके थे। अतः मरुत ने मयान से अपना खड्ग बाहर निकाला और लंकापति को आह्वान करते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख राक्षस, तू अपने आप को क्या समझता है? मैं इसी क्षण तुझे यमलोक पहुंचाकर तेरे रक्त से अपने यज्ञ की आहुति दूंगा। इसी प्रकार दोनों को एक दूसरे की ओर अग्रसर होता देख महर्षि संवर्त से रहा नहीं गया। पवित्र यज्ञ स्थल में रक्तपात होना सदैव अशुभ होता है। ये सोचकर उन्होंने राजा मरुत को रावण से युद्ध ना करने का परामर्श दिया। वेदज्ञ संवर्त राजा से बोले, राजन, यज्ञ का ऐसे बीच में रोका जाना
आपके और आपके राज्य के लिए विनाश ला सकता है। आप सर्वप्रथम यज्ञ का समापन कैसे किया जाए इस बारे में विचार करें। दूसरी बात यह कि यद्यपि मुझे आपके पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन माया युद्ध में अद्वितीय तथा प्रजापिता ब्रह्मा जी के वरदान से रावण को पराजित करना आपके लिए असंभव है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आपने कुछ समय पहले ही देखा कि किस प्रकार रावण के प्रकोप से बचने हेतु समस्त देवता जीव जंतुओं का रूप धारण करके छिप गए हैं। इसीलिए मेरा परामर्श मानकर रावण से संधि कर लेने में ही आपकी और इस राज्य की भलाई है। राजा मरुत को भी महर्षि संवर्त की बात युक्ति संगत लगी, इसलिए उन्होंने रावण के साथ संधि कर यज्ञ समाप्त होने के तुरंत बाद अपने राज्य को समर्पित कर देने की पेशकश की। रावण इस संधि प्रस्ताव से राजी हो गया और यज्ञ समाप्त होने के बाद उशीर बीज को अपने अधिकार में लेने की बात कहकर वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद सभी देवता अपने असल रूप में वापस आए। जिन पशु पक्षियों का रूप धारण करने के कारण उन सभी के प्राणों की रक्षा हो पाई, उन सभी को उन्होंने वरदान दिया। सर्वप्रथम धर्मराज ने कौवे से कहा, हे काक, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। संसार के सकल मनुष्य तुम्हें आदर पूर्वक भोजन करवाएंगे। मेरे वरदान के कारण यमलोक में निवास करने वाले उनके पितरों को क्षुधा से मुक्ति तभी मिलेगी जब उनके वंशजों द्वारा खिलाया गया आहार पाकर तुम्हारी भूख समाप्त होगी। इसके बाद वरुण देव, जिन्होंने श्यामल वर्णी हंस का रूप धारण किया हुआ था, उन्होंने हंसों को उनका कुरूप त्याग कर चंद्रमा की भांति सुंदर निर्मल सफेद रंग को प्राप्त होने का वरदान दिया। वैश्रवण कुबेर, जिन्हें रावण से सबसे ज्यादा संकट था, उन्होंने गिरगिट को वो ही वरदान दिया जिसके चलते आज उनके प्राणों की रक्षा हुई थी। संपदाओं के स्वामी ने गिरगिट को सदैव स्वर्ण रंग धारण करने के साथ साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना रूप परिवर्तन करने में सक्षम होने का आशीर्वाद प्रदान किया। अंत में देवराज इंद्र ने मोरों को वरदान देते हुए कहा, तुम पक्षियों में सबसे सुंदर हो, अतः तुम्हारी इस सुंदरता को और मनोहारी बनाने हेतु आज से तुम्हारी पूंछ पर मेरे सहस्त्र चक्षुओं का चिन्ह बना रहेगा। साथ ही साथ प्राणी जगत को ग्रीष्म से शांति प्रदान करने वाली प्राण प्रदायिनी वर्षा तुमको सबसे अधिक प्रसन्न करेगी। वर्षा के आगमन के साथ तुम्हें नृत्य करता देख प्राणी जगत पुलकित हो उठेगा। इस प्रकार हंस को अपना सुंदर श्वेत वर्ण प्राप्त हुआ और गिरगिट को उसके रंग बदल सकने की क्षमता। साथ ही साथ कौवे को श्राद्ध खिलाने की प्रथा शुरू हुई तथा मोरों को बारिश में नाचकर वर्षा ऋतु को और मनोरम बनाने का अवसर प्राप्त हुआ।